नमस्कार दोस्तों, आज टेबुलेशन का वही फैक्ट 16 अक्टूबर 2022 सेकंड शिफ्ट का चौथी डीआई का क्वेश्चन है। फोर्थ डीआई का, ठीक है, ये फोर्थ डीआई का क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं, है ना। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि हो सकता है कि हम व्हाइट बोर्ड पर कर रहे हैं, है ना, तो चीज़ों को जूम करके ना दिखा पाए। मैं बता दूं कि सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स दिए गए हैं। जैसे हिस्ट्री है तो उसका 150 है, मैथ्स है उसका 130 है, इंग्लिश है उसका 120 है, बायोलॉजी है उसका 100 है, हिंदी है उसका 60 है, और ये लास्ट में है कंप्यूटर साइंस, है ना, ये कंप्यूटर है, ठीक है। इस कंप्यूटर का जो है वो है 40, और ये 7 लड़के अलग अलग दिए गए जिनमें अंकित, ब्रजेश, चिराग, दिव्यांश, आहान, फारूक और गौतम है, ठीक है। अब यहाँ जो आपको लिखे हुए ये अंक दिख रहे हैं, ये अंक ना प्रतिशत है, लिखा है तालिका अंकों के प्रतिशत को दर्शाती है। अब ये पता है प्रतिशत पर ही एक दो क्वेश्चन है जो बहुत ही बेहतरीन बन रहे हैं, जिनमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी के सभी 7 छात्रों, अंग्रेजी में पहला प्रश्न है आपका कि अंग्रेजी में, ठीक है, सभी 7 छात्रों का औसत क्या होगा। सभी 7 छात्रों का औसत क्या होगा, ये प्रथम प्रश्न है आपका। इसके अंदर पहला प्रश्न है सभी 7 छात्रों का औसत, लगभग औसत क्या होगा, औसत नहीं, लगभग औसत अंक क्या होंगे, ये विशेष बात है भाई, इस पे भी ध्यान देना है। लगभग औसत अंक क्या होंगे, अंक की बात कर रहा है। अब देखो, मैं ऑलरेडी जो क्लास ले चुका हूं, मैं बता चुका हूं कि अगर किसी भी नंबर का 10% निकालना है तो पीछे से 0 हटा दो या 1 दशमलव लगा दो, और अगर 1% निकालना है तो पीछे से 2 दशमलव हटा दो, 2 स्थान छोड़ के दशमलव लगा दो। जैसे ये 120 है तो इसमें 1.2 जो होगा वो 1% होगा, तो आप उसी हिसाब से कैलकुलेशन करते जाओ। जैसे 50 है तो 10% 12, 12 पंजे 60, तो 60 अंक आ गए किसके, अंकित के, ठीक है। इसके बाद आ जाइए इसमें 12 अट्ठे 96 और 6 कितना हो गया, 102 अंक आ गए किसके भैया, ब्रजेश के। 12 सत्ते 84 अंक किसके आ गए बच्चों, 84 अंक आ गए चिराग के। यहाँ आ जाइए 6 ये हो जाएगा, 72 ये हो जाएगा, तो 78 अंक किसके आ गए, 78 अंक आ गए दिव्यांश के, ठीक है, दिव्येश करके है या दिव्यांश करके होगा, दिव्येश है, दिव्येश, ठीक है। आहान के आ जाइए अंग्रेजी में 12 होंगे, 10% 90 है तो 108 आ गए, 90 है तो 108 आ गए। 80 पे 12 अट्ठे 96, बाकी के जो दो हैं उनके 96 आ गए, क्योंकि 80% है इनके। अब इसको जोड़ लीजिए तो 6 6 12 8 20 8 28 4 32 और 2 34 का 4 हासिल 3 आ गया, ठीक है। अब इनको जोड़ लीजिए 9 9 18 10 28 28 7 35 35 और 8 43 43 और 10 कितना होता है बच्चों, 53 53 और 6 59 59 और 3 62, तो 624 के करीब बैठ रहा है। एक बार फिर से एक बार देख लें जिससे कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ठीक है। आप ऐसे देखो 2 4 6 6 8 14 14 और 8 कितना हुआ, 22 22 और 6 30, 22 और 6 28 और 6 34 का 4 हासिल 3, ठीक है। वो 3 यहाँ जोड़ लेते हैं, 3 6 9 9 10 19 19 8 27 27 7 34 34 10 44 44 और 9 44 और 9 हो जाएगा आपका 53 53 और 9 62, 624 आ गया। इसका औसत पूछ रहा है तो 7 नंबर से डिवाइड कर दो, क्योंकि औसत बराबर होता है संख्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो टोटल 7 बच्चों का योग बटे कुल बच्चे कितने हैं, 1 2 3 4 7 है ना, तो 7 से डिवाइड कर दो। अब कितनी बार कटेगा, 7 में 63 होता है, 8 बार, 7 अट्ठे 56, कितना बचा आपके पास, 6, कितना बचा, 6 बचा, 6 और फिर 7 न्यू 63, तो 89 आ गया। फिर कितना बचा, 8, 89 पॉइंट समथिंग कोई आ रहा है आंसर, देखते हैं ऑप्शन में। हाँ 89 है करीब में, 89 में अप्रोक्सीमेशन में, तो आपका पहला ही आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। यहाँ 7 एकम 7 जाएगा, तो लगभग बोला है उसने, अप्रोक्सीमेशन में आपका पहला आंसर आ जाएगा ए,
जो इसमें ए ऑप्शन दे रखा है, जो मेरे पास सीट है उसमें ए ऑप्शन दे रखा है। तो जो पहला प्रश्न था वो प्रश्न था अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं, लगभग औसत अंक कितने हैं। तो आपको यहाँ टोटल मार्क्स है, यहाँ परसेंटेज है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सब के अंक निकालने हैं और फिर उस अंक को जोड़कर डिवाइडेड बाय 7 कर देना है। या फिर आप क्या कर सकते हो भाई, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अधिकतम है, ये सारे प्रतिशत जोड़ लो, इसको एवरेज निकाल लो और 840 में से अंक देख लो फिर सबके, है ना, 120 करके, या फिर वैसे देख लो आप, या ऐसे ठीक है आपके लिए, तो ऐसे निकालो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें जिससे कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर लिखना भी अपने में एक कला है और उस पर रिकॉर्डिंग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है। विषय हमें 4 दिए गए हैं। एक भाई साहब अंग्रेजी हमें दिया गया है, ठीक है। दूसरा विषय हमें गणित दिया गया है, ठीक है। तीसरा विषय हमें इतिहास दिया गया है और चौथा विषय हमें हिंदी दिया गया है। इनमें पूछ रहा है कि किसमें मिनिमम है। भैया आप सीधी सी बात देखिए कि मिनिमम उसमें होगा जिसमें प्रतिशत कम होगा, मिनिमम उसमें होगा जिसमें प्रतिशत कम होगा। मैक्सिमम तो सबके लिए ही बराबर रहेगा, मैक्सिमम तो सबके लिए ही बराबर रहेगा। तो आप देख लो, जिसमें प्रतिशत कम हो उसमें मिनिमम होगा, जिसमें प्रतिशत कम हो उसमें मिनिमम होगा। जैसे मैंने हिस्ट्री को ले लिया तो 8 6 14 14 9 कितना हुआ, 8 6 14 14 9 कितना हुआ, 23 23 7 30 30 9 39 10 49 और 8 कितना हुआ 57। तो 57 575 यहाँ आ जाएगा टोटल, ठीक है। इसी हिसाब से अंक बनेंगे, जिसमें जितना ज्यादा प्रतिशत उसके अंक ज्यादा, भाई है ना, जिसमें जितना ज्यादा प्रतिशत उसके अंक ज्यादा। अब इन्हें जोड़ लो, गणित भी है, 3 6 9 9 6 15 15 7 कितना हुआ भैया 22 22 5 27 8 35 और 6 41 और 15 वो हो गया, तो 425 ये हो गया। अब आ जाइए आप हिंदी पे, इतिहास हो गया, गणित हो गया, अंग्रेजी पे आ जाइए। 8 5 13 7 20 20 6 26, 8 5 13 7 20 6 26 9 35 35 और 8 कितना होता है मेरे बच्चे 43 43 और 8 कितना हुआ 51 और 10 ये हो गया, तो 520 ये आ गया, ठीक है। अब आ जाइए हिंदी। 8 5 13 13 9 कितना होता है 13 9 13 9 13 9 22 22 4 26 26 7 33 33 8 41 और 6 47, तो 470 ये आ गया। सबसे कम 425 बैठ रहा है, तो सबसे कम जो बैठेगा वो गणित में बैठेगा। मैक्सिमम तो सबके लिए ही बराबर है, मैक्सिमम तो सबके लिए ही बराबर है। मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स में से जिसका जितना प्रतिशत आएगा उतना उसको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा गणित, क्योंकि गणित में सबसे कम अंक मिले हुए हैं, सबसे कम अंक मिले हुए। कुल प्रतिशत न्यूनतम है, आपने कुल प्रतिशत भी जोड़ दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुल प्रतिशत न्यूनतम किसमें है, गणित में है। यहाँ कितना बैठा, चलो जरूरत पड़ेगी तो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो हम 2 प्रश्न कर चुके हैं आपके। अब आ जाइए तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है, ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है। तो देखो सबसे पहले आप ये देखो ब्रजेश ने अंक कितने प्राप्त करे। आप देखो ब्रजेश 80% हिस्ट्री में प्राप्त कर रहा है, 10% 15 होता है, 15 8 120, इसका मतलब इतिहास में 120 ब्रजेश ने प्राप्त। फिर आ जाइए 65 पर, 13 पंजे 65 का 5 हासिल 6 है ना। अच्छा 13 पंजे 65, क्योंकि कहीं पे भी आपके पास 0 नहीं है तो यहाँ 0.5 आ जाएगा। और 13 6 78 और 6 कितना हुआ 84.5 ब्रजेश ने किसमें लिए, गणित में, ठीक है बच्चों। भाई 1.3 से मैंने 65 में मल्टीप्लाई किया, जो कि 845 आ रहा है, इसको हमने 84.5 लिख दिया, 1% की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अंग्रेजी में 120 है और ब्रजेश कितना ला रहा है 85 ला रहा है, ठीक है। तो 12 8 96 ये और 6 ये 102 ले आएगा ब्रजेश, यहाँ पे कितना ले आएगा 102। यहाँ 95 100 में से 95 तो 95 आएगा, ये तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन हो गया। अब देखो ये 50 है, 50% 60 में से तो ये 30 आ गया, और ये 90 है 40 में से तो ये 36 आ गया। इनको जोड़ दीजिए आप, ठीक है। 6 5 11 और 4 कितना हुआ भैया 15,
6 5 11 4 15 और 2 17, 17 ये पॉइंट 5 को ऐसे रख दो, ठीक है, ये 7 आ गया आपका, ठीक है। 6 5 11, 11 2 13, 4 17 का 7 हासिल 1, 3 3 6, 6 और 20 कितना हुआ, वो एक इसमें जोड़ दिया मैंने, 3 3 6, 6 और 9 15, 15 और 10 कितना हुआ, 15 10 25, 25 और 8 कितना हुआ बच्चे 33, 33 और 12, 33 और 12 45 और 1 वो 46, तो 467 आ गया। या आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, 12 8 20, 20 10 कितना हुआ, 20 10 30, 30 9 39, 39 और 6 कितना हुआ भैया 45, तो 45 ये आ गया 450, और ऐसे जोड़ लो 6 5 11, 11 और 2 कितना होता है भैया 11 और 2 13 और 4 17, इसे जोड़ लो तो 467.5 आ जाएगा, ऐसे आपका सही है, ठीक है। 467.5 कितने में से है? अब आपको मैक्सिमम मार्क्स देखने हैं परसेंटेज निकालने के लिए, मैक्सिमम मार्क्स देखने हैं। मैक्सिमम देखो 150 ये हो गया, और इन दोनों को मिला के 250 हो गया, 400 हो गया, 500 और ये हो गया 600, 600 में से है 600 का 1% कितना होता है 6, तो 6 से डिवाइड कर दो, या 600 लिख के 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 6 से काटिए इसको, 6 सत्ते 42, कितना बचा 4, 6 सत्ते 42, कितना बचा 3, ठीक है, 3 बचा दशमलव, 6 पंजे 30, 77.5 के करीब में जा रही है वैल्यू, 78% आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ए है, 78% अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा। और उसमें भी लगभग लिखा है, ब्रैकेट में स्पेशली लिखा है लगभग, कि लगभग में आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ गया भाई साहब 77.5। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उम्मीद करता हूं आप सबको क्लियर होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अब जैसे इसमें पूछा था ना मैं प्रतिशत, तो भैया यहाँ ना सब दिए गए, ये सब प्रतिशत है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि सबका एक मैक्सिमम मार्क्स जो है वो सेम नहीं है। तो हमने पहले क्या किया है, जो प्रश्न था उसमें इनके ना अंक निकाले। अब जैसे यहाँ 1% कितना होगा 1.5, 10% कितना होगा 15, तो 15 का मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लिया 1.3 का, यहाँ 12 का, और 100 में तो जितना नंबर होता है उतना ही प्रतिशत होता है 60 का, और इसी तरीके से हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, ठीक है। अब देखो जिस तरीके से मैं कराता हूं उसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में 60% कितना होगा 15 छिक्के 90, मैथ्स में 7% कितना होगा, अगर 60% देखूं तो 13 छिक 78, क्योंकि मैक्सिमम कितना है आपके पास 130 है, तो मैथ्स में 78 होगा बच्चे, मैथ्स में 78 होगा। इसी तरीके से अगर इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में 60% कितना होगा 12 छिक 72 होगा इंग्लिश में 60%। अच्छा प्रतिशत दिया है तो हम अंक क्यों निकाल रहे हैं, चलो अंक छोड़ देते हैं, प्रतिशत की तो बात कर रहे हैं तो हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, छोड़िए। वो कह रहा है सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 60%। देखो पहले अंकित को देखो, इसके 60 है, यहाँ 35 है, जबकि 60% होनी चाहिए 60 से अधिक, तो अंकित को तो हटा दो, अंकित नहीं हो सकता। इसके 80 हैं, चलिए ये 60 से अधिक है, ये 65 60 से अधिक है, 85 60 से अधिक है, 95 50 60 से अधिक नहीं है, तो इसे भी हटा दो, ठीक है। 90 ठीक है, ये 60 90 60 से अधिक है, 60 या 60 से अधिक, तो इसमें 60 है, ये 70 है, ये 70 है, 90 है, ये 70 है, ये वाला होगा भाई, ठीक है। इधर आ जाइए, ये 60 से अधिक है, ये 60 से अधिक है, ये 60 से अधिक है, ये 60 से कम है, ये नहीं होगा, ये 60 से अधिक है, ये 60 से कम है, नहीं होगा, ये 60 से अधिक है, ये 60 से अधिक है, ये 60 से कम है, नहीं होगा, ये 60 से अधिक है, 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 ये 60 है, ये 60 है, ये होगा। तो आपके पास ऐसे बच्चे जिनके सभी विषयों में 60 या 60% से अधिक है, आपका आंसर ए और वो 2 होगा, आपका आंसर ए और वो 2 होगा, ठीक है जी। बड़ा ही आसान प्रश्न था। अब कहता है सभी 6 विषयों में आहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं। आहान द्वारा भाई जिस तरीके से आपने ब्रजेश के अंक निकाले थे उसी तरीके से आपको आहान के अंक निकालने पड़ेंगे बच्चे। अब आहान पे आ जाइए, आहान ये है, देखो 10% 15 15 निम्मा 135, तो आहान ने इसमें 135 प्राप्त किए, ठीक है। 130 है, 13 पंजे 65, तो 65 अंक प्राप्त किए आहान ने, किसमें मैथ्स में। इंग्लिश में 120 है, तो 90% लाया आहान, 12 निम्मा 108 यहां प्राप्त किए आहान ने।
100 में से आहन ने कितने प्राप्त किए हैं? 60। 60 आहन ने यहाँ प्राप्त किए। हिंदी में कितने प्राप्त किए? 70। ठीक है, तो 6 सत्ते 42 आहन ने यहाँ प्राप्त किए। ठीक है, और आहन के कंप्यूटर में है 80, तो 8 चौक 32, आहन ने 32 यहाँ प्राप्त किए। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, 2 2 4। ठीक है, 4 10 14, सॉरी 4 और 10 14 8 कितना हुआ? 22। 22 का 2 हासिल 2। ठीक है, 8 2 10 2 12, 12 और 10 22 का 2 हासिल 2। 3 4 7 6 13, 13 और 10 23, 23 और 6 कितना होता है? 29। 29 और 3 कितना हुआ बच्चे? 32। 32 और 10 42 और 2 44। 442 इसका आंसर होगा, जो कि आपका डी है। 442 इसका आंसर होगा, जो कि आपका डी है। चलिए बच्चों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ये डीआई का क्वेश्चन भी हो गया, बाकी जो आपके खुले क्वेश्चन है, ओपन क्वेश्चन है, उनको भी अगली वीडियो में करा दिया जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।